ठीक है, तीन धनात्मक संख्याओं का योगफल 18 है और उनका गुणनफल कितना दे रखा है 162। दो संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या के बराबर है, तो आप मुझे बताइए संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। तीन संख्याओं का योगफल, मैंने आपसे कहा कि मैं कोई भी तीन संख्याएं मान लेता हूं, तो जैसा कि मैंने कह दिया कि मैंने मान ली पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, उनका योग मैंने आपको दे दिया 18। अब मैं चाहता हूं कि आप इसके टुकड़े करें, तो आपने देखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बराबर 162। आप इनके ऐसे टुकड़े कर सकते हैं क्या? दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार इनके ऐसे टुकड़े करो। तो मैंने देखा यार, एक तो आप 2 से काटा तो आपने 81 आया, और नहीं 81 कहां से आ गया, सही है ना, 8 दूनी 16 सही है, 261 आ गया, और 81 को और तोड़ोगे तो कुछ और भी आएगा। बोले क्या? बोले 9 और 9 सेम तो हो नहीं सकते, देखते हैं कहीं ना कहीं, और संख्याओं का योग 18 होना चाहिए। अब बोले 18 कैसे करें? चलो, लेकिन एक चीज बोली गई है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि दो संख्याओं का जो योग है ना, वो तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए गुरुजी। बस अब थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, थोड़ा कूल सा लग रहा है। बोले यार अब क्या करूं? तो एक संख्या तो आप मान लीजिए 9, एक संख्या आप मान लीजिए 3, और एक संख्या मान लीजिए आप 6। बात बन गई। क्यों? क्योंकि यहीं से तो आ रहा है 9 या 27 इंटू 6, जो 162, और इन दोनों संख्याओं का योग तीसरी संख्या के बराबर आ गया। तो ये कंडीशन के हिसाब से आपको पुट करना है, आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा मानकर। क्लियर है? तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये आपके सामने अपनी संख्या निकल कर आ गई, अब आपसे इनके वर्गों का योग बोला जा रहा है, वर्गों का योग निकाल दो। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, और 9 का स्क्वायर 81। तो 36 और 9 45, और 81 126 आंसर आ गया। लो, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको बोतल में अम्ल और पानी का जो अनुपात दे रखा है, वो आपको दे रखा है 2:3 और 1:2। अब 1:3 के अनुपात में मिलाया जाए तो बताइए क्या होगा? कुछ नहीं सर, पहले तो आप इनको देखिए डिब्बे में कितना कितना है। बोले सर इसमें 2:3 है और इसमें 1:2 है। तो मैं जब देख रहा हूं इनको नाप कर, तो यहां आ रहा है 5 अनुपात और यहां आ रहा है 3 अनुपात। बराबर है क्या? नहीं है। बराबर करो पहले। तो इसमें आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें आपको 5 का गुणा करना पड़ेगा। अभी तो बराबर हुए हैं, फिर ये 1:3 में मिलाने पड़ेंगे, यानी कि ये वाला डिब्बा 1 अनुपात में और ये वाला डिब्बा 3 अनुपात में। अब आप देखिए अम्ल कितना होगा। तो यहां से 3 गुणा 6, 2 करूंगा तो 6, और यहां से 15, तो यहां से आ रहा है सर 21, और 3 तिया 9, और 15 दूनी 30, ये आ रहा है 39। तो अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा? 3 सत्ते 21 और 13 तिया 39, 7:13। ये हुई ना बात। एक दुकानदार 10% के लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक मांग में 10-30% कम वजन तोलता है। तो 10% का प्रॉफिट तो यहां से कमा लिया उसने, क्योंकि 10% क्या होता है? 1/10। तो 10 में 1 का प्रॉफिट कमाएगा तो 10 से 11 ये हो गया। और 30% कम वजन तोलता है, यानी कि 30% मतलब 3/10 होता है। 10 में 3 की कमी, ये कम दे रहा है, 3 कम दे रहा है, यानी कि 7 दे रहा है। तो 7 दे रहा है तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 7 से 10, क्योंकि ये तो आपके वजन का रेशो है 10 से 7, तो आपका 7 से 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 काट दिया, 7 से 11 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 4 का। 7 के रेस्पेक्ट में, और 4/7 कितना होता है? 57 से 1/7। 57.14। एक ठोस बेलन का कुल पृष्ठ इतना है और वक्र पृष्ठ आपके सामने कुल पृष्ठ का 2/3 है, तो बेलन का आयतन बताओ भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखो एक बार आप, मजा आएगा आपको फिर खुद को ही। तो सर बेलन का आयतन निकालना है तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो कुल पृष्ठ दे रखा है 2πr(h) प्लस πr² बराबर 231। लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो मेरे साथ जो दिमाग लगाना चाहता है वो आ जाए। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का 2/3 है। तो मैं आपसे कह सकता हूं
कि 3 रेशो बराबर किसके बराबर है? 3 रेशो बराबर किसके है? 231 के, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया तो यही है ना। और 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 3 सत्ते 21 और 77 इंटू 2 154, यानी कि कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 154 आ गया। तो आप एक चीज मुझे बताओ, जो इनका अंतर होगा 1 रेशो, वो कितना हो जाएगा? 77 ही तो होगा डिफरेंस। वेरी गुड, कॉमन सेंस। तो ये जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, वो पाई आर स्क्वायर के बराबर ही तो होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के, माफ कीजिएगा। बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो यार। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का जो डिफरेंस है वो 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर ही तो होता है। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास है कितना? 77/2। अब आपकी डिमांड क्या है? एच निकालना है। तो एच कैसे निकालोगे? 2 पाई आर एच बराबर 154 अपॉन पाई, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर भाई 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 77। तो यहां से मैं रेशो निकाल सकता हूं क्या? एच और आर का, जो कि कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, तो ये अपने पास जो रेशो निकल कर आ गया वो 2:1 निकल कर आ गया। अब हम जानते हैं, आपको बताएंगे कि अगर आपकी रेडियस 38, अब जब पाई आर स्क्वायर बराबर आपका 38.5 है, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 3.5। नाटक नहीं करना है। हाइट आपकी हो जाएगी 7, तो इसमें आप 7 का गुणा कर दें बस, बाकी सब कुछ पता ही है। तो 77 इंटू 7 7 7 49, कैरी आया 4, 7 7 49 और 4 53, 539/2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 269.5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% एक्सपेंस करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत में क्या होगा? तो 75% एक्सपेंसेस कर रहा है अपनी आय का, तो मैं हमेशा कहता हूं कि 75% आपका किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। यानी कि 4 अगर आपकी इनकम है तो 3 आपका एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना रेशो हो जाएगी? 1 रेशो। ठीक है, यही आपका इनकम के बराबर हो गया। अब डायरेक्ट केस है, क्योंकि आय में 20% की वृद्धि हो रही है, तो डायरेक्टली 20 का गुणा कर दो, क्योंकि हम वृद्धि कमी पर ही तो बात कर रहे हैं। तो 80% आ गया। बचत का निकालना है, मैंने इसको x मान लिया, x प्लस, और एक्सपेंडिचर पर कितना हो रहा है? 10%, यानी कि 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50। डायरेक्ट केस। नेक्स्ट,